हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट के बारे में जानने वाले हैं और ब्रेकआउट के बारे में मैं आपको पूरी थियरी बताने वाला हूं कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से टाइप का ब्रेकआउट होता है। तो सारी की सारी बातें आज के वीडियो में आपको ब्रेकआउट के बारे में पता चलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। अभी अभी ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं हटा भी दूँ, ठीक है, तो वापस हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके पूरा फॉल किया है, अगेन यहीं से रिजेक्शन लेके पूरा फॉल किया है। तो बहुत सारी बार मार्केट ने यहीं से फॉल किया है। ठीक है, और अप साइड की बात करूं तो यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है और यहीं से सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है। तो इस तरह से हम लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। पर मैं अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसका यूज कैसे कर सकते हैं और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मैंने मान लो कि ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद हम लोग कौन से ब्रेकडाउन होते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा कि ब्रेकडाउन हमें कौन से यूज करने चाहिए और हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में हमें मिल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, और यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आ गया, उसके बाद ब्रेकआउट हमें कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मार्केट समझ लो कि यहाँ से मार्केट चल के अप साइड में मूवमेंट कर रहा है हायर हाई के साथ, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसा ही ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में रीटेस्ट का कंफर्मेशन लेना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट रीटेस्ट करता है और उसके बाद अप साइड में मूवमेंट करता है तो हम इसको ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है तो मार्केट ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत हाई है। हाँ, अगर ऊपर चला जाए तो फिर ठीक है, पर ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो ये अपनी फॉलो थ्रू के साथ, फॉलो थ्रू कैंडल के साथ निकल जाएगा। ठीक है, फ्लो के साथ ये अप साइड में मूवमेंट कर सकता है अच्छा खासा। तो इसमें फॉलो थ्रू के साथ भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्रेकआउट एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेकआउट को पहचानना है और ब्रेकआउट के ऊपर सिर्फ ट्रेड करना है आपको। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट ने चलिए ब्रेकआउट तो कर दिया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जा रहा है। तो ये दो ब्रेकआउट हम लोगों ने सीख लिए। और उसके बाद हमें एक और मैं चीज़ बता दूँ आपको कि मार्केट में क्या हो रहा है। मान लो कि ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट का कंफर्मेशन भी हो गया, उसके बाद ब्रेकडाउन फेल हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मार्केट में, इसका मैं प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा आपको चार्ट में लेके जाके, ये सिर्फ मैं थियोरिकल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, बाद में पहले ये थियरी समझ लो। आप क्या कर रहे हैं, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट भी किया, ठीक है, और फेल किया। तो अभी क्या होता है, ये रिटेस्ट के टाइम पे जब भी मार्केट ये जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, उसका उसके नीचे क्लोज कर देता है मार्केट। ठीक है, तो ये मतलब 90% यही होता है कि जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है, ठीक है, रिटेस्ट के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट फेल कर देगा। दूसरी चीज, जब भी मार्केट इस तरह से मार्केट रिवर्सल लेके अप साइड में मूवमेंट करता है तो यहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट फेल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका फेल क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में यहीं से चैनल चल के आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी मार्केट में मूवमेंट
मार्केट में ये जो चैनल में मार्केट चलता है, ठीक है, तो यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल हो सकता है। तो ये जो रीजन है, दो रीजन है, ये कॉमन रीजन है, बहुत सारी बार यही होता है, ठीक है। चलिए अभी मैं ब्रेकडाउन का मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रेकडाउन कैसे होता है और इसको ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मान लो कि मार्केट अप साइड से चल के आ रहा है और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, ठीक है, रिटेस्ट किया, यहीं तक रिटेस्ट कर रहा है मार्केट और उसके बाद मार्केट फॉल नहीं हो रहा है। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये फॉल झूठ है। नहीं हो रहा है, क्यों फॉल नहीं हो रहा है? तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि क्यों फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में एक चैनल में मार्केट मूव कर रहा है, ये बिगिनर बहुत बार यही गलती करता है, ठीक है। मार्केट एक चैनल में मूव कर, हाँ डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर मार्केट क्या कर रहा है, ये लोअर लो के साथ मार्केट मूव तो कर रहा है, पर यहाँ पे ब्रेकडाउन तो मार्केट ने किया है। यहाँ यहीं पे मार्केट ने एक पोज लिया था, मतलब एक स्विंग बनाया था और अगेन स्विंग बनाया था और उसके बाद मार्केट चैनल में चला गया था। उसके बाद मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया था। रिजेक्शन लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पे बॉटम बनाए हैं, यहाँ पे एक बार बॉटम बनाए हैं, अगेन यहाँ पे मार्केट बॉटम बनाएगा और बॉटम बनाने के बाद अप साइड में जाएगा। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं और इसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, स्टॉप लॉस ले लेता है और उसके बाद स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो सबको यही लगता है कि मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए गया है और मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस डाउन साइड में आ गया, ठीक है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। डाउन साइड में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारा इश्यू होता है बिगिनर को। तो इस तरह से हम लोग ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकडाउन कर रहा है बड़ी सी कैंडल्स के साथ और फॉलो थ्रू के साथ फॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया और वापस फॉल हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं और उसके बाद उसकी फॉलो थ्रू के साथ नहीं निकलता है, यहाँ पे साइडवेज हो जा रहा है। तो क्या होता है इसमें, ऑप्शन जो ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, उसका ऑप्शन ट्रेडर का सॉरी ऑप्शन बायर का क्या होता है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है। मतलब मार्केट कहीं पे नहीं निकलता, मतलब प्रीमियम डीके हो जाता है और यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करता है। तो ये भी बहुत हिट करता है ऑप्शन बायर को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेम ब्रेकआउट में भी यही सिनेरियो होता है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है पर मार्केट अप साइड में नहीं मूवमेंट कर रहा है, हाँ थोड़ा सा मूवमेंट किया और नहीं मूवमेंट कर रहा है डाउन साइड में, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें पहचाननी है और इस तरह से हमें उसको पकड़ना है। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। देखो ये प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ पे आप बोल सकते हो। ये 5 मिनट्स का मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अगेन इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कर रहा है और रिटेस्ट के साथ मार्केट फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्रेकडाउन है, प्रॉपर ब्रेकडाउन है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो ये प्रीवियस मतलब होल्ड था यहाँ पे मार्केट का, ठीक है, ठीक है। चलिए ये भी ब्रेकडाउन ही है, एक मार्केट यहाँ से चल के आ रहा था, तो ये ब्रेकडाउन हुआ और उसकी फॉलो थ्रू के साथ फॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, अभी मान लो कि मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। देखो ये ब्रेकआउट है और यहाँ पे इसकी फॉलो थ्रू के साथ अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहाँ है। अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रैप कहाँ पे होता है, ठीक है। ट्रैप ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है और ट्रैप ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। देखो ये क्लियर देखना यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया यहाँ पे। तो ये जो साइडवेज एरिया है, यहाँ पे ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस जा सकता है, मीन्स प्रीमियम डीके हो जाएगा पूरा, ठीक है। इतनी सारी कैंडल में 1 2 3 4 5, मतलब 5 कैंडल तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना साइडवेज हो जाएगा मार्केट। हाँ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस इजीली मार्केट ने हिट कर दिया है, ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किया है डाउन साइड में, देखो कितना अच्छा फॉल किया है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रैप भी होते हैं और फॉल भी होता रहता है। पर ये हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने के बाद देख के हमें
अपना डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी चीज़, चलिए अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, चलो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो था प्रीवियस डे का होल्ड, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, डाउन साइड में फॉल कर लिया है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया, ठीक है, रिटेस्ट करने के, ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने के लिए आया, अप साइड में मूवमेंट किया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, तो ये डबल बॉटम बना चुका है मार्केट, ठीक है, 2 बार मार्केट ने बॉटम बना चुका है, डबल बॉटम के साथ मार्केट को अप साइड में मूवमेंट करना था, ठीक है, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया है, ये ब्रेकडाउन कर दिया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ डाउन साइड में मूवमेंट करना था, ठीक है, पर अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया या फिर यहाँ पे ट्रेड लिया, ये कैंडल में आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ये आएगा, ठीक है, आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हो तो इसी के हाई का रख दोगे, ठीक है, या फिर इसके हाई का अगर आप स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है, चलो मान लो कि ये जो कैंडल है इसके हाई का आपने स्टॉप लॉस रख लिया, तो अभी होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा ये आपको ये जो ड्राइंग किया है वो हटा देता हूँ, उसके बाद आपको वापिस समझाता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट में आपने क्या किया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आपने ये ट्रेड लिया है, ठीक है, ये जो कैंडल है इसमें आपने एंट्री ली है और आपका टारगेट है वो ये है, ठीक है, मतलब ये जो प्रीवियस स्विंग है वो आपका टारगेट है और यहाँ पे आपका ट्रेड है और आपका ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्लियर कट आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट का वो सिंबल भी लगा देता हूँ कि मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री की है और आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस आएगा और आपका टारगेट जो है ये आएगा, ठीक है, ये प्रीवियस डे का यहाँ पे भी हम लोग एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्लियर कट हम लोग इस तरह से मार्केट में ट्रैप होता रहता है। चलिए, ये इतनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो हम लोग इसको टारगेट बना सकते हैं। और अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है, ये जो मैंने यहाँ पे एंट्री का वो लगाया है, यहाँ पे आपने एंट्री आप ले चुके हो एंट्री, ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि मार्केट ने यहीं से थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया पर आपका ट्रेड अभी भी होल्ड है, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, अप साइड में मूवमेंट करता है, आपका स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हो रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा फॉल है ये, ठीक है, तो आपको, आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट क्यों गया, ठीक है, सब कुछ मैंने सही किया है, ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट गया है, ठीक है, और स्टॉप लॉस लेने के बाद वो तो ठीक है, आपको आपका साइकोलॉजी कहाँ पे डैमेज होगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया उसकी, तो ठीक है, चलो वो दूसरी बार ट्रेड ले लेंगे, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इतना बड़ा फॉल हुआ, वो आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट पूरा हिल जाएगा कि स्टॉप लॉस हिट किया उसके बाद क्यों इतना ज़्यादा गिरा, तो आप वापस एंट्री करोगे यहीं पे, इसी जगह पे आप री एंट्री करोगे और आपका वापस लॉस होगा, ठीक है, तो इस तरह से जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ क्यों ट्रेड नहीं लेना था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक हाँ चलिए, अगर आपने ट्रेड ले ही लिया है उसमें कुछ बुराई नहीं है, पर यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चैनल आ रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। देखो मार्केट ने क्या किया है, चैनल बना दिया है, ठीक है, क्यों चैनल बना दिया है तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दे देता हूँ कि मार्केट ने कितनी बार, एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये बहुत टाइम होता है, ठीक है, और ये प्रॉपर ट्रैप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार होल्ड किया है, अगेन एक बार होल्ड किया है और अगेन 3 बार यहाँ पे होल्ड मार्केट कर चुका है, ठीक है, और अप साइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से आपका अप साइड में स्टॉप लॉस लेने के लिए हिट किया था, इसका रीजन यही है, ठीक है, मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया, अगेन अप साइड में गया, ये लोअर लो के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जब भी मार्केट हाई साइड में आता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेना है, ठीक है, रिवर्सल किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद फॉल हुआ, तो ये अगर आप रिवर्सल का, आप अगर चैनल पहले से पहचान जाते हैं, ठीक है, मतलब अप साइड से भी आप चैनल बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड से ही बनाना है, ठीक है, मार्केट 2 बार डबल टॉप कर चुका है, ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आएगा, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अगर आप थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग को समझ जाओगे उसके बाद आपको ये क्लियर कट समझ में आने लगेगा एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपका 1 बार 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको भी ये सब सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने साइकोलॉजी से लेके प्राइस एक्शन सारा का सारा बताया है, तो वो आप उसमें देख सकते हो और सीख सकते हो। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में से, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वंडरफुल ट्रेडर को प्लेलिस्ट में जाना है
और उसमें देखना है कि द कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, ये मैंने फ्री में बनाया है, वो आप पूरा कोर्स देख लो, वहाँ से आप 50% ट्रेडिंग समझ जाओगे। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, तो आप इतना देख लो। आपको क्या करना है, फ्री में देखना है, बाकी अगर आप कहीं पे लेने जाओगे तो आपको वो चार्जेबल होगा, 15,000, 20,000, 1 लाख तक उसकी फ़ी होती है, ठीक है? पर मैंने वो सब कुछ फ्री में बनाया है, वो आप देख सकते हो। आपको सिर्फ थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर है याद वो आप देख रहेगा सकते हो। मुझे। आपको सिर्फ वीडियो के ऊपर लाइक करना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।